हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासरली क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था गुडविल, और गुडविल चैप्टर में हम ऑलरेडी दो पार्ट कवर अप कर चुके हैं स्टूडेंट। पार्ट 1 में हमने पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा था, गुडविल से रिलेटेड पूरा एक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में ये हमारा लास्ट वीडियो है स्टूडेंट गुडविल से रिलेटेड। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारी बुक के जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको आज हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज आपको बता दिए थे कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूले कहां से बने। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी for 1/3 share. For the purpose of admission of C, goodwill of the firms to be valued at 4 years purchase of super profit. कि जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा गुडविल उसके कितने ईयर्स परचेज है? 4 years. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 1,50,000. फर्म की कैपिटल कितनी है? 1,50,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? सिमिलर टाइप के बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो कितना रिटर्न मिलेगा? 15% का रिटर्न मिलेगा. फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? 40,000. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल. तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है स्टूडेंट? हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. ओके, क्लियर हो गया? अगर हम यहां से कैंसिल करें, 15 का स्क्वायर होता है 225. ओके, कितना होता है? 225. ओके, कितना हो गया? 22,500. ओके, कितना हो गया? 22,500 हो गया स्टूडेंट. ठीक है, 22,500. ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा था. क्या है सुपर प्रॉफिट? इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. यही तो गुडविल कहलाती है भाई बिजनेस की. भाई आपने अपने एफर्ट से ज्यादा कमा रहे हो, बाकी सब कम कमा रहे हैं, आप ज्यादा कमा रहे हो. ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 40,000 रुपीज. नॉर्मल प्रॉफिट आया था 22,500. तो हमारे पास ये बचेगा 17,500. क्या आ गया? 17,500 हमारे पास क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट. ओके, अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं. तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ठीक है, तो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज ₹70,000. कितनी आ गई गुडविल? 70,000 रुपये. बहुत ही सिंपल. यही तो एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है. आपके बात समझ में आ रही है? ठीक है. ओके सर, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. यस, मैं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बातें बुरी लगे और आप पढ़ना शुरू कर दो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में 1 अप्रैल. एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट. एक एग्जिस्टिंग फर्म है, उसकी 75,000 रुपये 75,000 की एसेट है इंक्लूडिंग कैश. इसके अंदर कैश इंक्लूड है तो नहीं भी है, तो कैश तो है. इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन द डेट. लाइबिलिटीज 5,000 है. फर्म की रिजर्व्स है 10,000 और कैपिटल कितनी है? 60,000. ओके, फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%. गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल ही ऑलरेडी कैलकुलेट करके देखिए 24,000 रुपए. कब? 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. क्या सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर्स परचेज है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं स्टूडेंट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं भाई यहाँ पे अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी थी तो गुडविल हम निकालते थे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ऐसे ही तो निकालते थे, है ना? अब हमें गुडविल भी दे रखी 24,000 की, हमें सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन, लेकिन हमें नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? 24,000 अपॉन 4. तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास कितना? 6,000. ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई. 6,000 आ गया हमारे पास. ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एसेट है कितने की? एसेट है हमारे पास 75,000 रुपए की. कैश इसके अंदर इंक्लूडेड है. हमारे पास कैपिटल है कितनी? कैपिटल है हमारे पास 60,000 की. कैपिटल कितनी है हमारे पास? 60,000. ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड. हमें पता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना? 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है. ठीक है, अब देखिएगा, आपको पता है स्टूडेंट, हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट. तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड है 60,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%. तो हमारे पास ये कितना आ गया? 12,000 रुपये. कितना आ गया? 12,000 रुपये. ठीक है, कितना आ गया? 12,000 रुपये. ओके, हमारे पास कैपिटल कितनी थी? कैपिटल है हमारे पास 60,000 की कैपिटल है. ओके, अब देखिएगा कैपिटल 60,000 ही है. नहीं, कैपिटल. ओके, कैपिटल देखो, कैपिटल 60,000 नहीं है. कैपिटल बताया था कैपिटल प्लस रिजर्व्स. कैपिटल 60 है और रिजर्व्स कितने हैं? 10,000 के. तो कितनी है इसका मतलब? 70,000 है. कितनी है? 70,000. ओके,
ये नहीं है, ओके 60,000 नहीं है, कितनी है 70,000 है। बात समझ में आ गई, ठीक है। या फिर और कैसे निकाल सकते हैं आप, दूसरा क्या है भाई, आप एसेट में से माइनस कर दो, क्या एसेट में से क्या माइनस कर दो, लाइबिलिटीज। एसेट है 75,000 रुपए की, लाइबिलिटीज कितने की थी 5,000 रुपए की, तो कितना रहेगा 70,000 रुपए, क्लियर 70,000। तो यहाँ पे पुट करेंगे 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो ये हो गया 14,000, कितना हो गया 14,000, ओके। बात समझ में आ रही है। हमारे पास एक फॉर्मूला था नॉर्मल सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। अगर मेरे पास सुपर प्रॉफिट भी है, मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास एसपी और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस एनपी इज इक्वल्स टू एपी, यही तो फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास एसपी कितना है, एसपी कितना था हमारे पास, सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था हमने 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 14,000, तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 20,000 रुपए, ओके। क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा भी क्या था, एवरेज प्रॉफिट पूछा है क्वेश्चन ने हमसे, दैट्स इट, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज 45 lakhs and 14 lakhs. Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method, okay. ये सारे मेथड से हमें करना है, ओके। तो अब देखिएगा, याद रखें स्टूडेंट, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करें, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आंसर दोनों से हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या है वो लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल एसेट्स हैं कितने की, 55 लाख रुपीज की हमारे पास क्या है, टोटल एसेट्स हैं, ओके। हमारे पास टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज है 14 lakhs की, ओके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास स्टूडेंट 10% का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास क्वेश्चन ने और क्या अवेलेबल किया, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है कितना 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास गिवन 5 लाख का, ठीक है। ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, ओके। अब सॉल्यूशन देखिएगा, दोनों में से मेथड से करना है, लेकिन दोनों मेथड से आंसर क्या आता है सेम। तो मैं पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बताता हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में स्टूडेंट गुडविल का जो फॉर्मूला है वो मैंने प्रीवियस वीडियो फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। कैसे निकालते हैं गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, माइनस नेट एसेट, ओके। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है कितना 5 लाख रुपीस का, ओके। नॉर्मल रेट कितना 10% से डिवाइड करा, तो ये यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाए हमारे पास कितना हो जाएगा 50 लाख रुपीस। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई 50 लाख। बात समझ में आ गई। तो कैपिटलाइज वैल्यू की जगह हम पुट कर देंगे कितना 50 लाख रुपीस, ओके। 50 लाख रुपीस हमने पुट कर दिया, साइन आ गया माइनस का। नेट एसेट, और नेट एसेट कैसे निकालते हैं, नेट एसेट का मतलब क्या होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, ओके। टोटल एसेट्स कितने की थी 55 लैक्स माइनस 14 लैक्स, तो कितना हो जाएगा 41 लैक्स, ओके। तो नेट एसेट्स कितनी आ गई हमारे पास 41 लाख रुपए की। तो इसका मतलब हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू हो गई कितनी आ गई 9 लाख रुपए, कितनी आ गई 9 लाख रुपीज, 1 10 100 1000 10,000, ओके 9 लाख रुपीज। क्लियर हो गया। तो हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाल दिया, तो आंसर कितना आ रहा है 9 लाख रुपीज। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करेंगे। किससे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है भाई, जब हम एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कितना है वो 41 लैक्स है, कितना है 41 लैक्स मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारे पास 4,10,000 रुपए का, क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना 5 लाख रुपए का, उसमें से माइनस कर दिया कितना 4,10,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 90,000, कितना आ गया 90,000, ओके क्लियर है। इसके बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 90,000 को डिवाइड कर देंगे कितने से 10% से,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 लाख रुपीस। कितना हो जाएगा 9 लाख रुपीस। तो किसी भी मेथड से करें तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सेम। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो किसी भी मेथड से कर दो, क्वेश्चन में मेंशन है तो उसी मेथड से करेंगे और दोनों मेथड से हमारे पास क्या आएगा आंसर, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। चलो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक और, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सारे के सारे केसेस ही देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये सब आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक्स हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 3 years परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स के 3 years परचेज है, सुपर प्रॉफिट के 3 years, तो दोनों मेथड ही आ गए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो इन दोनों से तो क्या निकलेगा, सेम आंसर आएगा। क्या आएगा, इन दोनों से सेम आंसर आएगा। हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल हमारे पास दे रखी है कितनी, कैपिटल हमारे पास है 6 लाख रुपीज। कितनी है कैपिटल, 6 लाख रुपीज है। ओके, अब हमारे पास प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले साल के, 2 लाख का एक प्रॉफिट है, 1,80,000 का और 1,60,000, इन सबको प्लस कर लेंगे, 2 लाख और 1,80,000, 3,80,000, 380 तो मतलब 5,54,000। तो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास, टोटल प्रॉफिट 5,40,000, टोटल प्रॉफिट 5,40,000। एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5,40,000 टोटल प्रॉफिट है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स का है, 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,80,000। कितना आ गया 1,80,000 रुपए हमारे पास क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे हमसे कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% और रेम्यूनरेशन कितनी देनी है पार्टनर को 1 लाख रुपीस। तो मैंने इसके 2 चीजें बताई थी आपको, या तो एवरेज में से 1 लाख माइनस कर दो एक ही बार, ठीक है, उसका भी एवरेज लोगे, 3 साल का प्लस करा, 3 लाख को डिवाइड करा 3 से तो भी 1 लाख आ गया, या फिर हर साल में से माइनस करते जाओ। मतलब कैसे माइनस करोगे भाई, आपने कितने में से माइनस करा, 2 लाख में से 1 लाख माइनस करा तो 1 लाख बचा, फिर 1 लाख माइनस कर दिया 80,000 बचा, फिर 1 लाख माइनस कर दिया 60,000, तो 1 लाख और 80,000 180 और कितना 60, 240, 240 का जब आप एवरेज निकालोगे 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 80। तो यहां से अगर मैं रेम्यूनरेशन यहां से भी माइनस कर देता हूं, रेम्यूनरेशन कितना 1 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन, तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट बचेगा कितना 80,000 ही तो बच रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 80,000 आफ्टर रेम्यूनरेशन। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो ये कह रहा है 3 इयर्स परचेज। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, 3 इयर्स परचेज कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपए, 3 इयर्स परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2,40,000। कितना आंसर आ गया 2,40,000। तो ये आ गया हमारे पास 2,40,000 आंसर। ठीक है, केस नंबर 2 को देखते हैं, कह रहा है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, वो कैसे आता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय NRR। कैपिटल हमारे पास कितनी है 6 लाख रुपीस की कैपिटल है, NRR हमारे पास कितना है 10%, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 60,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना 60,000, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। अब यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 3, तो ये कितना हो जाएगा 60,000। ओके, तो आंसर आ गया हमारे पास कितना 60,000। क्लियर हुआ स्टूडेंट। ओके, ऐसा तो नहीं है मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, बहुत ईजी चैप्टर इसलिए स्टूडेंट थोड़ा सा मैं फास्ट चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सी पार्ट में पूछ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो हमारे पास जो है सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे मतलब 10%, ये हो जाएगा 100, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस। कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस। कितना हो जाएगा गुडविल 2 लाख रुपए हो जाएंगे गुडविल के। ठीक है, इसका मतलब जब हम 4 से निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो भी कितना आना चाहिए 2 लाख, तभी पता चलेगा सही किया है हमने। ठीक है, तो हम एवरेज प्रॉफिट से जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ओके, बात समझ में आ गई। कैपिटलाइज वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम कैपिटलाइज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए किससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, दैट इज एवरेज प्रॉफिट कितना था 80,000 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है 10% इंटू 100 हो गया, तो ये हो गया 8 लाख रुपीस। कितना हो गया 8 लाख रुपीस। बात समझ में आ गई। ठीक है, हमारे पास नेट एसेट्स कितनी दे रखी है, हमारे पास एसेट्स हैं कितनी 1 लाख रुपए की और लाइबिलिटीज कितने की है, एसेट्स हैं 7 लाख की, लाइबिलिटीज कितनी की है 1 लाख रुपए की। तो नेट एसेट कितनी है हमारे पास 6 लाख रुपए, नेट एसेट कितनी है 6 लाख। नेट एसेट कैसा आएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, 7 लाख माइनस 1 लाख, कितना हो जाएगा 6 लाख रुपीस। ओके, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 8 लाख रुपए कैपिटलाइज वैल्यू। ओके, नेट एसेट्स कितनी है हमारे पास 6 लाख रुपीस, तो देखो हमारे पास आंसर कितना आ गया
आंसर इज 2 लाख रुपीज। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया था स्टूडेंट कि हमारे पास चाहे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमारा आंसर दोनों से क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो स्टूडेंट मैंने इसमें 4 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन कराए और एक क्वेश्चन ऐसा कराया जिसमें हमारे पास जितने मेथड थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। ओके, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज मेरे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, गुरु दक्षिणा, वो ये है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और स्टूडेंट अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।